देखिए क्लास 10th प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आज सॉल्व करेंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2, 2 का डॉट डॉट का सार्व अंतर ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखा है, ठीक है ना। मतलब कहने का एक एपी में समांतर श्रेणी दे रखा है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर। तो देखिए सार्व अंतर निकालने के लिए सूत्र होता है कि पहला पद में से हम क्या करते हैं, दूसरा पद, मतलब कि दूसरा पद में से हमेशा पहला पद को अगर घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, सार्व अंतर निकल जाता है। तो देखिए इसमें दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद है हमारा निकालना इसमें सार्व अंतर, कहने का मतलब कि निकालना इसमें डी। वीडियो रोक दो। देखिए क्वेश्चन में हमें डी निकालना है, ठीक है ना। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें डी बराबर सूत्र होता है हमारा, दूसरा पद में से क्या करते हैं हम, पहला पद को घटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दूसरा पद कितना है, -6, तो यहां से लिख लिए -6। दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तो पहला पद क्वेश्चन में कितना दे रखा है, -10, तो यहां से लिख लिए हम 10। अब देखिए यहां से हमारा -6, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। अब हम क्या कर लेंगे कि 10 में से कितना कम करना है, 6। तो अगर मान लीजिए हम 10 में से 6 कम कर लेंगे तो कितना बचेगा, 4। अब क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन में पहला ऑप्शन में दे रखा था कि डी का मान -4, क्वेश्चन नंबर बी में दे रखा था कि +4, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कितना, +4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक इसमें भी समांतर श्रेणी दे रखा है, ठीक है ना। इसमें पहला पद है x+2, दूसरा पद है 3x और तीसरा पद है 4x+1। समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन 2021 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ है, जितना भी इसमें क्वेश्चन है सब पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ पर 3 श्रेणी दे रखा है, 3 पद हमारा है। देखिए यहाँ पर पहला पद है, दूसरा पद है और तीसरा पद है, 3 गो पद दे रखा है क्वेश्चन में। अब समझिए इसको बनाते समय हम करेंगे कि सी में से बी को कम करेंगे, कहने का मतलब कि तीसरा पद में से दूसरा पद को कम करेंगे और दूसरा पद में से हम पहला पद को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर मान रख के क्या कर लेंगे, यही हमारा क्या हुआ, सूत्र हुआ इसका। अब देखिए तीसरा पद कितना है यहाँ से, तो देखेंगे कि तीसरा पद हमारा कितना है, तो 4x+1 है। तो यहाँ से लिख लेंगे हम 4x+1। कम क्या करना है, तो दूसरा पद कितना है, -3x, तो यहाँ से हम रख लिए -3x। देखिए बराबर। अब देखिए यहाँ से दूसरा पद कितना है हमारा, 3x, तो यहाँ से लिख लिए कि 3x। अब पहला पद कितना है, x+2, तो यहाँ से हम लिख लिए x+2। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से कि 4x+1 माइनस के 3x हो जाएगा इधर। देखिए 3x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ से हम 4x से इधर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है 3x से, तो 4x में से 3x कम करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और +1 बचेगा ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम कम कर लेंगे, मान लीजिए कि 3x में से अगर एक x कम करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2x बचेगा ना। तो यहाँ से हम लिख लिए कितना, 2x माइनस के 2। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ से कि अगर हम x को इस साइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना,
एक्स को किधर ले लेंगे हम, इधर ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स, ये प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा, ये प्लस में एक तो उधर किस में भेज देंगे, माइनस में। तो पहले से इधर का माइनस के 2 है, ये भी माइनस में आ गया। देखिए एक एक्स में से अगर 2x कभी घटेगा, नहीं घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के एक्स। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हो गया हमारा खत्म। जब माइनस माइनस खत्म हो गया तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि x का मान बताइए। तो क्वेश्चन में x का मान हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, इसका सही हुआ। ठीक है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसी टाइप से क्या करेंगे, हम बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 3 में पूछ रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्व अंतर माइनस के 4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए यह क्वेश्चन योगफल से है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद दे रखा है। प्रथम पद कहने का मतलब क्या है कि इसमें हमें a का मान दे रखा है कितना, 13, और d कितना दे रखा है, माइनस के 4। तो प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन में a का मान कितना है 13 और d का मान माइनस के 4 और कुल पद कितना है 10। तो बोल रहा है कि पदों का क्या ज्ञात करें, योगफल। तो योगफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, एस एन, यही ना होता है। तो यहां से लिख लेंगे कि n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहां से हम n का मान कितना है 10 बटा में 2, 2a का मान कितना है 13, n का मान कितना है तो 10 और माइनस 1, डी का मान हमारा कितना दे रखा है माइनस के, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 5 5 है ना। अब देखिए क्या करेंगे कि 13 दुनिया कितना हो जाएगा 26, ये घटाएंगे तो 9 गुणे माइनस के 4, 5 26। देखिए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस 9 चौके 36, 36 हुआ ना। अब क्या करेंगे हम कि हमें देखिए अब यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 10 बचेगा ना। तो यहां से हम लिख लिए माइनस के 10, 10 5 50। कहने का मतलब कि क्वेश्चन में हमें पूछ रहा था कि क्या इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि क्वेश्चन में हमारा माइनस के 50 किस में है, तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस के 50 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इसको साइड में करिए ना, क्वेश्चन नंबर कितना 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस के 1 माइनस के 6 का बारहवां पद ज्ञात करना है। देखिए यह लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कहने का मतलब कि मैट्रिक परीक्षा में यह हर एक बार 1 नंबर के 2 नंबर के 3 नंबर में दे देता है क्वेश्चन। तो इसको बनाने के लिए देखिए कलम कॉपी की जरूरत नहीं हो पड़ता है, मुंह से भी आप बना लीजिएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए कि इसमें हमें a का मान कितना दे रखा है 14, अगर हम d निकालेंगे तो 9 में से कितना कम कर लेंगे 14, तो कितना बचेगा माइनस के 5। और कौन सा पद पूछ रहा है, बारहवां पद पूछ रहा है ना। तो बारहवां पद के बताइए सूत्र क्या होता है, a प्लस 13d नहीं होता है। तो अब मान लीजिए, अच्छा बारहवां पद पूछ रहा है तो मान लीजिए कि बारहवां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस 11d, यही होता है ना। तो देखिए a का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 14, अगर हम d निकालेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 5। क्यों, क्योंकि 9 में से कितना कम करेंगे 14, तो माइनस के 5। कौन सा पद पूछ रहा है, बारहवां पद ना। देखिए तो बारहवां पद के सूत्र क्या होता है, a प्लस 11d, a का मान 14, 11 गुणे d के मान माइनस के 5, 14 प्लस माइनस 11 5
अब हमें क्या करना है कि 55 में से कितना कम करना है, 14, तो कितना बचेगा, देखिए 5 में से 4 कम करेंगे तो 1, मतलब कि माइनस के 41 बचेगा। तो अब देखिए जब हम इसको हल किए तो इसका आंसर क्या आया, माइनस के 41। आप ही देखिए कि ऑप्शन नंबर ए में कितना है, कितना है, तो प्लस के 41, ऑप्शन नंबर बी में कितना है, तो माइनस के 41। तो क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, कितना, माइनस के 41 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 5, इसका क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, हम दूसरा पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद। अब देखिए दूसरा पद कितना है, माइनस के 4, अब माइनस के 4 में से कितना कम करना है, 0। और मान लीजिए कि अगर माइनस 4 में से अगर हम 0 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 4 नहीं बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस के 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसा ही इसको हल कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है ना। 10 पदों का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अब देखिए पिछला वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 10 पदों का क्या ज्ञात करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है। देखिए इसमें ए का मान कितना है, ए का मान हम लिख लेंगे 2। जब हम डी निकालेंगे तो 7 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। कुल पद देखिए, कुल कितना पद है इसमें, 10। तो कहने का मतलब जो कुल पद होता है वो हमारा एन का मान होता है। एन का मान कितना दे रखा है, 10। और निकालना है हमें योगफल। जब भी पूछे ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन में जब भी योगफल निकालने को पूछे तो आप क्या निकालिएगा, एसएन निकालिएगा। एसएन का हमारा सूत्र क्या होता है कि एन बाटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह जो एसएन का सूत्र है, यह एक नंबर में सूत्र भी पूछ देता है कि बताइए कि योगफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है। तो इस सूत्र को ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए एसएन का सूत्र क्या होता है हमारा, एन बाटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन का मान कितना है, 10 बटा में 2, 2 ए का मान कितना है 2, एन के मान 10 माइनस 1 और डी का मान 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यहां से कम कर लेंगे तो 9 गुणे, देखिए 5, 9 5 45, 45 4 कितना होता है 49। जब गुणा करेंगे तो 9 5 45 के 5 और 4 5 20 और 4 24। अब देखिए जब हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 10 पदों का क्या निकालना था, योगफल। तो जब हम योगफल निकाले तो कितना आया, 245। तो अब देखिए इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ए में लिखा है ना 245। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 माइनस के 1 माइनस के 6 डॉट डॉट का एनवा पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, एनवा पद ज्ञात करना है। देखिए एनवा पद जब हम इसके निकालेंगे तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, हमें एनवा पद निकालना है ना। अब ध्यान से समझिए, देखिए इसमें हमें ए का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ए का मान 14। देखिए हम बार बार डी निकाल रहे हैं। देखिए एपी में यही है कि कोई भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो डी की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि डी के बिना अधिकतर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो डी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, दूसरा में से पहला घटा लीजिए। तो दूसरा क्या है 9, और 9 में से कितना कम करना है हमें, कितना 14। तो कितना बचेगा, माइनस के 5। अब देखिए इसमें एनवा पद होगा, एनवा पद निकालना है। एन का मान खुद क्या दे रखा है, एन ही दे रखा है। तो हम एन का मान ऐसे छोड़ देंगे, एन का मान इसमें एनवा पद ही निकालना है, एन ही है, एन ही है, ठीक है ना। तो देखिए कहां जाऊं,
अब देखिए क्वेश्चन में इसमें ए का मान 14 है, डी माइनस के 5 है और nवा पद n ही दिया हुआ है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, n का मान। अब देखिए लिखेंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a का मान 14 प्लस n का मान नहीं दे रखा है तो इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए d का मान कितना है, माइनस के हुआ ना। अब देखेंगे इसमें कि 14 प्लस, देखिए अब इससे क्या करेंगे कि हम मान लीजिए कि माइनस के 5 से हम n में अगर गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो यहां से माइनस के कितना आएगा, 5n आएगा ना। देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो लड़ के क्या हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5 हो गया। अब यहां से देखिए कि 14 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। देखिए ये प्लस के और ये संख्या माइनस के, तो किसकी हो जाएगी, माइनस के हो जाएगी। 19 माइनस 5n, जब इसको हम हल किए तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 19 माइनस 5n। देखिए यहाँ पर दे रखा है 19 प्लस 5n। अगर मान लीजिए कि आप घबरा जाइएगा थोड़ा इधर उधर, देखिए परीक्षा में क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन याद होगा ना वो भी आप गलती मार के चले जाइएगा। इससे मैथ बनाते समय दो चीजों को ध्यान रखिए, एक तो घबराइए नहीं और दूसरा बात क्या है कि टाइमिंग ध्यान में रखिए। परीक्षा देते समय सब दिन आपको क्या होगा कि समय बच जाएगा, लेकिन मैथ ऐसा विषय है ना उसमें आपका टाइम नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि 100 क्वेश्चन दे रखा है और 100 में कितना हल करना है, 50 को हल करना है। टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा 10-15 मिनट मिल जाएगा। उसके बाद वो मार्कशीट क्या होता है आपका, जमा हो जाता है। तो टाइमिंग ध्यान रखिएगा। और दूसरा का बात यह कि उसी क्वेश्चन को आप बनाइएगा कि जो आपको क्या होके 100 में 100% आपसे सही बने, जो नहीं बनेगा उसको छोड़कर आगे निकलते जाइए। अब देखिए इसका आंसर कितना है, 19 माइनस 5n, तो इसमें तो प्लस के दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 19 माइनस 5n, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 19 माइनस के 5n। रुको वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन पर बनाएंगे, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि उसको ऑप्शन पर ही बनाया जा सकता है। देखिए तो इसमें पूछा है कि कौन सा प्रथम पद है जो ऋणात्मक होगा। तो देखिए इसमें 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद। इसमें यह भी देखना है कि जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें सबसे पहला पद कौन सा ऋणात्मक होगा। कहने का मतलब कि इसमें 2-3 ऋणात्मक संख्या होगी पद जो है, लेकिन इसमें पहला पद, मान लीजिए कि सबसे पहले पहला नंबर ऑप्शन पे बनाएंगे 6वां पद। तो देखिए 6वां पद जब हम निकालेंगे तो क्वेश्चन में ए का मान तो हमें मालूम है कितना है, 25। हमारा डी का मान कितना दे रखा है, मान लीजिए कि 20 में से अगर हम कितना कम करेंगे 25, तो कितना माइनस के 5 नहीं बचेगा, तो यहाँ से हम डी का मान माइनस के 5 ले लिए। अब आगे समझेंगे कि पहले इस ऑप्शन को रख के बनाएंगे, फिर इसको सबको रख के चेक करेंगे। जो भी पहला पद होगा, मान लीजिए कि सबसे पहला पद 6 है, अगर 6 माइनस के में आंसर आ जाएगा तो इसी को छोड़ देंगे। अगर 6 के बाद नहीं आया 7, तो 7 को बनाएंगे, अगर 7 का मान माइनस में आ जाएगा तो यहीं पर छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि पहला पद पूछ रहा है। अब सबसे पहला पद क्या है, 6, अगर 6 माइनस का आएगा तब तो ठीक है, 6 के बाद 7 देखेंगे, 7 आ जाएगा तो यहीं पर छोड़ देंगे, और 7 के बाद नहीं आएगा तो 8 को चेक करेंगे, 8 नहीं आएगा तो 9 रख के चेक करेंगे, और जिसमें भी माइनस का मान प्रथम में आ जाएगा उसी को हम ले लेंगे। तो मान लीजिए कि हम पहले 6वां पद निकालेंगे, तो 6वां पद निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, a प्लस 5d। a का मान कितना है 25, 5, और d का मान कितना है माइनस के 5, तो 25 प्लस माइनस माइनस 5 है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जब हम निकाल रहे हैं 6वां पद पर, तो इसका मान क्या आ रहा है, 6वां पद 0 आ रहा है। अब क्वेश्चन में हमें क्या प्रथम पद ऋणात्मक देखना है, तो ये ऋणात्मक है, 0 कभी प्लस माइनस
जीरो सदैव सदैव हमेशा प्लस में होती है, कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो इस ये तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा, गलत हुआ। अब ऑप्शन नंबर हम क्या करेंगे, इसमें 2 रखेंगे। कौन सा पद, सातवां पद। देखिए तो सातवां पद का सूत्र होता है a प्लस 6d। a का मान कितना है 25 और 6 गुणे d का मान माइनस के 5। तो 25 प्लस माइनस माइनस 6 5 30। तो जब घटाए तो कितना है माइनस के 5। तो 6वां तो नहीं आ रहा था माइनस में, लेकिन जो हम सातवां पद निकाले तो क्या हुआ, माइनस में आ गया। तो यही जो हमारा प्रथम पद है वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी। देखिए यह मैट्रिक परीक्षा 2021 के सेकेंड सिटिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या निकालना है, डी निकालना है। देखिए समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4 का क्या निकालना है हमें, सार्वंतर। तो देखिए सार्वंतर निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, दूसरा पद में से हम क्या करेंगे, पहला पद को कम कर लेंगे। तो दूसरा पद कितना है, माइनस के 5/4। सार्वंतर निकालना है, पहला पद कितना है 3/4। अब देखिए लघुत्तम निकालेंगे तो 4 ही होगा, 4 से 4 खत्म, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 और 4 से 4 खत्म तो 3। तो अब मान लीजिए अगर हम 5 में से 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/4। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम कटा लेंगे। और जब कटाएंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। कहने का मतलब कि हमारा डी का मान कितना आ जाएगा, तो डी का मान आ जाएगा 1/2। मतलब कि ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, समांतर श्रेणी का एनवा पद an बराबर 9 - 5n, तो a7 का मान ज्ञात करना है। एनवा पद कितना दे रखा है 9 - 5n, a7 का मान हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना। देखिए ये अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा में बन जाएगा। देखिए अब इसको, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सबसे पहले देखिए an बराबर क्या दे रखा है, तो 9 - 5n, यही ना दे रखा है हमारा क्वेश्चन में, दे रखा है कि नहीं दे रखा है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि देखिए क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, a7 के मान। तो देखिए a7 इसी को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो यहां से हम देखेंगे कि देखिए ए यहां पर क्या छुपा हुआ है, n। n का मान कितना दे रखा है 7। तो इसमें हम जहां n दे रखा है क्या करेंगे 7 रख लेंगे। मान लीजिए कि 9 - 7, 9 और 7 5 35। ठीक है ना। अब बताइए कि 9 में से 35 कभी घटता है, नहीं घटेगा, तो कितना बचेगा 26 बचेगा ना। तो माइनस के कितना बचेगा 26। अब देखिए क्वेश्चन में a7 का मान पूछ रहा था ना, तो a7 का मान कितना आ गया, माइनस के कितना आ गया 26 नहीं आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, बी। ये बन नहीं जाएगा आपसे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 11 नंबर में पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 है। मतलब कि डी का मान कितना दे रखा है -2, तथा एनवा पद a10 है ना। देखिए तो थोड़ा किताब बुक में रोका वीडियो आता। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में वह an लिखा था, ठीक है ना। तो यदि समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -2 और एनवा पद n है, तो a17 -
A13 का मान ज्ञात करना था। देखिए क्वेश्चन में हमें यही निकालना था कि D का मान दे रखा था, D का मान -2 दे रखा था, ठीक है ना। इसमें निकालना था का A17 -A13, इसी को निकालना था। अब देखिए A17 का सूत्र क्या होता है, मतलब देखिए A17 कहने से तात्पर्य है कि 17वां पद दे रखा है। A13 कहने का मतलब कि इसमें कौन सा पद दे रखा है, 12वां पद दे रखा है। देखिए तो 17वां पद के सूत्र क्या होता है, A + 16D, कोष्ठ में लिख लेंगे A + 12D। देखिए A + 16 D का मान कितना दे रखा है, -2 दे रखा है ना। अब यहां से हम समझेंगे, देखिए -A12 गुणे D का मान कितना है, तो -2 है। अब देखिए A प्लस माइनस माइनस 16 दूनी, ये भी प्लस माइनस का जाएगा, -12 दूनी हो गया। अब यहां से हम चिन्ह को लड़ा लेंगे। देखिए A -32, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए माइनस के प्लस के जब एक जैसा संख्या हो, अगर उसका चिन्ह क्या हो, उल्टा हो जाए, एक माइनस के हो जाए और एक किसका हो जाए, प्लस का हो जाए, तो संख्या को हम क्या करते हैं, कटा देते हैं, तो ए कट गया। अब बताइए कि -32 और प्लस के 24, कहने का मतलब कि 24 में से 32 कम करना है, नहीं कम होगा तो कितना बचेगा, -8 बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पहला ऑप्शन में दे रखा था -2, दूसरा ऑप्शन में दे रखा था 4, तीसरा ऑप्शन में दे रखा था 8 और चौथा ऑप्शन में कितना दे रखा था, -8। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद ज्ञात करना है। बोला था ना कि क्वेश्चन आपको बार बार भेटेगा, ऐसा क्वेश्चन 12वां पद, 14वां पद, 16वां पद, 100वां पद आपको हमेशा दिखेगा क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करेंगे कि ए का मान कितना है, 5, तो हम क्वेश्चन में देखिए लिख लेंगे कि ए का मान कितना है, हमें ए का मान दे रखा है 5 और डी निकालेंगे। तो देखिए डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 में से अगर हम मान लीजिए कि 5 को कम करेंगे तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो डी का मान लिख लिया यहाँ से कितना, हम 3। और निकालना है कौन सा पद, 12वां पद। तो 12वां पद के सूत्र क्या होता है, A + 11D। ए का मान 5, 11, डी का मान कितना है 3, 5 11 तिया 33, 33 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, 38 नहीं आएगा। तो देखिए 38, अब देखिए 38 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा मैट्रिक परीक्षा में पूछता है कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में कौन संख्या होती है, तो दो संख्याओं का बीच का अंतर समान रहता है। मान लीजिए कि जैसे कि 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 22, मतलब कि समान डिफरेंस से जो संख्या बढ़ती है और दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है हमेशा समान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संख्या जो एपी में है या समांतर श्रेणी में है। अब देखिए यहां से देखेंगे कि समांतर श्रेणी में कौन नहीं है। अच्छा देखिए मान लीजिए कि अगर हम देखने से बुझा रहा है कि यहाँ से यह 0.3 है, 0.3 के बाद 0.33 कर दिया है, 0.33 के बाद 333 कर दिया है, 0.333 के बाद 0.33 कर दिया है। मतलब कि यहाँ पर देखिए अंतर समान बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, मान लीजिए कि 0 ठीक है, यहाँ पर कितना 30,
से ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगर मान लीजिए कि पूछ देता कि एपी में कौन है, तो क्या करेंगे, इसको जब मान लीजिए कि इसमें से इसको घटा के चेक करते हैं, इसमें से इसको घटा कर चेक करते हैं, और इसमें से इसको घटा के चेक करते हैं, अगर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता, समान होता, तो हम कह देते कि यह एपी में है। अगर देखिए ऑप्शन नंबर डी और बी ए, अगर इसको हम हल करेंगे तो यह एपी में आएगा। ये जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, और कभी एपी में ऐसे क्वेश्चन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इतना इतना का सारवंतर, या तो सारवंतर, देखिए जितना भी हम क्वेश्चन पढ़े, ऐसा कोई भी ऐसा मैथ है जिसमें सारवंतर नहीं निकला, सब में सारवंतर निकला। तो सारवंतर निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, दूसरा पद में से हम पहला पद को कम करेंगे। तो दूसरा पद कितना है, 10, और 10 में से कितना कम करना है हमें, 4। तो 10 में से 4 कम कर दे, कितना बचेगा, 6 नहीं बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 समझेंगे। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर क्या है, 3। एक एपी दे रखा है, जिसका प्रथम पद कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 2, और सारवंतर 3 है, तब एपी के 3 पद होंगे। कितना पद निकालना है हमें, 3 पद निकालना है। तो देखिए 3 पद निकालना है, तो इसको हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन में देखिए प्रथम पद दे रखा है ना, प्रथम पद किसको कहते हैं हम, एक को। ए का मान कितना है, 2, और डी कितना दे रखा है, 3। अब पूछ रहा है का 3 पद निकालने के लिए, तो 3 पद में तो एक पद क्वेश्चन ही निकाल दिया है, पहला पद। हमें दूसरा तीसरा निकालना है, तो यहां से लिख लेंगे हम पहला पद। तो देखिए पहला पद के सूत्र क्या होता है, ए होता है। ए का मान कितना दे रखा है, 2। दूसरा पद, तो देखिए दूसरा पद के सूत्र क्या होता है, ए प्लस डी। ए का मान कितना है, 2, और डी का मान कितना है, 3। तो 3 2 5। तीसरा पद 3 ही निकालना है ना। देखिए तीसरा पद ए प्लस 2d, ए का मान कितना है, 2, और डी का मान कितना है, 3। 2 3 दूनी 6, 6 2 8। अब देखिए इसमें हमारा पहला पद कितना आ रहा है, 2, दूसरा पद 5, और तीसरा पद 8। किसमें है, 2 5 8, 2 5 8। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आपको परीक्षा में कभी भी एपी निकालने को पूछ जाए कि 3 पद निकालिए, 4 पद 5 पद, और ए डी का मान दिया हो, तो इसी तरीका से क्या करेंगे हम, जितना भी पद पूछेगा हम एपी में क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, पहला दूसरा तीसरा। ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 16, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है कि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है, तो इसका सार अंतर क्या होगा। एक सामान्य पद दे रखा है, और क्वेश्चन में पूछता है कि इसका हमें सार अंतर ज्ञात करना। देखिए थोड़ा सा सबसे पहले इसमें नॉर्मल पूछ रहा था, मतलब कि सारवंतर समांतर श्रेणी दे के पूछ रहा था कि सारवंतर क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। लेकिन इसमें पूछने का लैंग्वेज का क्या कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया ना। तो देखिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए 3n - +5 यही हमारे पास दे रखा है, इसी समय क्या ज्ञात करना है, सारवंतर। हम अब क्या करेंगे, n जो है, n का मान, n मतलब होता है नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृत संख्या। n का मान क्या करेंगे कि हम अपने से गिनती के संख्या मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हम n का मान यहाँ से मानेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके आगे मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि n का मान इसमें बैठाएंगे, 3 गुणे 1 + 5, तो 3 + 5, पहला पद कितना है हमारा, 8। ऐसे क्या करेंगे कि n का मान हम 2 बैठाएंगे। देखिए तो 3 गुणे 2 + 5, 3 दूनी 6,
और 6 5 कितना हो गया 11। देखिए ऐसे करके आगे भी बढ़ा लेंगे। तीन एन का मान क्या रखेंगे 3 रख लेंगे, 4 रख लेंगे, 5 रख लेंगे, 6 रखेंगे, 7, कितना भी रखेंगे तो आंसर क्या आएगा एक ही आएगा डी का मान। तो अब देखिए हमारा पहला पद यहाँ से निकाले तो कितना आएगा 8, दूसरा कितना है 11, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दो संख्या। डी किसको बोलते हैं दो संख्याओं के बीच के अंतर को हिंदी बोलते हैं। तो देखिए दो संख्या है, एक 8 है एक 3 है, दोनों के बीच में अंतर कितना का है 3 का है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सही सी हो जाएगा। देख लीजिए क्या करना है 11 में से अगर हम 8 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना, यही हमारा क्या हो जाएगा डी का मान हो जाएगा। तो जब आपको परीक्षा में पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन देके कि बताइए कि डी का मान कैसे निकलेगा, तो डी का मान क्या कीजिएगा आपके गिनती की संख्या रख के और दो संख्या निकाल के उसको क्या करेंगे हम पहला दूसरा में से पहला को घटा लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा डी का मान आ जाएगा। देखिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है, देखिए ध्यान से समझिए कि किसी एपी के छठवा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा समझिए 20वां पद निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो 20वां पद निकालने का सूत्र क्या होता है a प्लस 19d। तो सबसे पहले तो a का मान मालूम होना चाहिए, उसके बाद किस चीज का मान मालूम होना चाहिए हमें d का मान मालूम होना चाहिए। अगर a d का मान मालूम होगा तो हम कौन सा पद निकाल लेंगे 20वां पद निकाल लेंगे। अब यहाँ से समझिए क्वेश्चन में कहीं देखिए a d का मान दे रखा है नहीं दे रखा है ना, लेकिन क्वेश्चन में यह दे रखा है कि छठवां पद कितना है तो 13 है। छठवां पद कितना है 13 और 12वां पद कितना है 25 है। इसी से हम क्या करेंगे ए और डी का मान निकालेंगे। तो छठवां पद का सूत्र क्या होता है, देखिए छठवां पद दे रखा है ना, तो छठवां पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 5d। इसका मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 13। अब देखिए 12वां पद दे रखा है ना, 12वां पद का मान क्या होता है a प्लस 11d बराबर 25। अब इसको देखिए हम विलोपन विधि पढ़ा है ना, विलोपन विधि में क्या होता है विलोपन विधि से हल करते हैं। आपको कभी भी मान लीजिए कि प्रश्न 3 से 2 समीकरण दे देगा, आपको पूछेगा कि सिर्फ इसको हल कीजिए, तो हमेशा विलोपन विधि से बनाइएगा। क्यों, क्योंकि इसमें टाइमिंग का क्या होता है बचत होता है। अब प्रतिस्थापन विधि बनाइएगा चाहे ब्रजगुणन विधि बनाइएगा तो उसमें क्या होता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो हम विलोपन विधि से इसको बनाएंगे। देखिए जब प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, या भी प्लस का है तो माइनस के कर देंगे, ये भी प्लस का है तो माइनस के कर देंगे। देखिए उल्टा हो गया, माइनस के या प्लस के संख्या क्या हो गया कट गया। अब यहाँ से समझेंगे कि 5 में से कितना कम करना है 11, नहीं कम होगा तो कितना लिख लेंगे जैसे माइनस के 6d। अब देखिए 13 में से कितना कम करना है 25, नहीं कम होगा तो कितना लिख लेंगे माइनस के 12। माइनस माइनस खत्म, 6 एकम 6 6 दूनी, कहने का मतलब कि हमारा डी का मान कितना निकल के आया 2। और जब डी का मान 2 आ गया तो हमें ए भी मालूम करना है। तो जब हम ए का मान निकालेंगे तो इसी में बैठा देंगे डी का मान। देखिए यहाँ से लिख रहे हैं कि a प्लस 5d बराबर 13 लिख लेंगे कि समीकरण 1 में d बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर। देखिए a प्लस 5 और d के जगह क्या रखेंगे हम 2 बराबर 13। a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 13। तो ये प्लस में तो उधर माइनस में भेज देंगे, तो 13 माइनस 10 बराबर कितना आ गया। हम बोले थे ना कि अगर ए डी का मान आ जाएगा तो हमें पद निकाल लेंगे। अब देखो क्वेश्चन में कौन सा पद निकालने की पूछ रहा है 20वां पद। तो 20वां पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 19d। देखिए a का मान कितना है 3, 19 और d का मान कितना है 2, तो 3 और प्लस 19 दूनी 38, और 38 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 41, 41 ना। देखिए अब बताइए कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 17 का, 17 का ए सही हो जाएगा। ए कितना 41 होगा। तो देखिए आप मैथ बनाइएगा तो हल्का सब्जेक्ट है, अगर जिस
जिसको बुझा जाता है हल्का लगता है, अगर जिसको नहीं बुझाता है क्या इसका जैसा कोई भारी सब्जेक्ट है नहीं। तो आप ध्यान से समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमें 18 में पूछ रहा है कि अनुक्रम, अनुक्रम मतलब होता है कि संख्याएं लगातार। देखिए 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कौन है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा पद 27 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कौन है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप कौन है, देखिए क्वेश्चन का दो लैंग्वेज होता है इसमें। एक होता है कि कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है, तब तो दूसरे तरीका से बन जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 27 है। अब पूछ देगा कि 27वां पद ज्ञात करे, तो 27वां पद ज्ञात करेगा तो उसको दूसरे तरीका से बनाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि आप कौन है, मतलब कि कौन सा पद 27 है, तो इसको क्या करेंगे हम दूसरे तरीका से बनाएंगे। और देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो किसका मान होता है, किसका मान होता है बताइए। और क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पद 25 है, तो किसका मान होता है, ए के, डी के, एन के, एन के, किसका मान होता है बताइए। हाँ, एन का मान नहीं होता है, अंतिम पद होता है। हाँ, एन का मान होता है, एन का मान नहीं होता है। जो क्वेश्चन पूछता है ना कि आप कौन है लास्ट में, तो एन का मान होता है। तो अब क्वेश्चन में यह मिल गया ना कि हमें एन का मान दे रखा है कितना 27। ए डी का मान तो हमेशा हमें निकाल ही लेंगे। देखिए यहां से हमें ए का मान कितना दे रखा है 5। हम तो डी निकालते निकालते थक गए। जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें डी का जरूरत पड़ ही रहा है। अब बताइए कि क्वेश्चन में आप जाइएगा और क्वेश्चन पूछ देगा कि एपी देकर डी निकालिए, डी नहीं बनेगा तो आप मूर्खता वाला बात हुआ ना। इसे डी निकालिए, हमेशा डी, जितना भी क्वेश्चन आए उसमें डी का जरूरत है। तो देखिए तो डी मान लीजिए कि डी निकालेंगे तो 7 में से कितना कम करना है 5, तो कितना डी का मान आएगा 2 नहीं आएगा, तो ऐसे लिख ले हम 2। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप कौन है, तो बोलिएगा कि हम अंतिम पद है। क्वेश्चन पूछेगा कि आप कौन है, तो बोलिएगा कि हम क्या है, अंतिम पद है। अंतिम, कक्षा के सबसे हम पीछे बैठे हैं अंत में। अंतिम पद कितना दे रखा है 27, तो यहां से लिख लिया हम 27। तो अंतिम पद का सूत्र होता है ना, अंतिम पद निकालने का सूत्र होता है क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन का मान कितना है 27, ए का मान कितना है 5, एन नहीं दे रखा है, एन ही निकालना है कि कुल कितना पद है इसमें, और डी का मान 2। देखिए 27 अब 5 प्लस में है तो उधर किस में ले लेंगे हम, माइनस में लेंगे ना, तो माइनस में आ गया एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए 27 में से हमें कितना कम करना है 5, कितना बचेगा 22 बचेगा। तो यहां से हम लिख लिए कितना 22। देखिए गुणा में तो इसको इधर इधर किस में ले रहे हैं हम, भाग में ले रहे हैं 2 को। इधर क्या बचा एन माइनस 11 एकम 11, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। कहने का मतलब कि यहाँ से कितना आ गया 11, ये माइनस में 1 तो इधर किस में ले लेंगे हम। तो बताइए कि एन का मान कितना बचा। तो पूछ रहा था ना कि कौन सा पद क्या है 27 है, तो इसका कौन सा पद 12वां पद क्या होगा 27। तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है कि 13वां होगा कि 12वां कि 11वां कि 10वां, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 12वां पद है जो क्या होगा उसका 27 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा बताइए कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या निकालने को पूछ रहा है। पदांतर मतलब क्या होता है, डी होता है, ठीक है ना। डी आपको क्वेश्चन में 3 तरीके से पूछेगा। एक तो लिख देगा कि डी बताइए, दूसरा पूछेगा कि सार्वंतर, और तीसरा क्या पूछेगा पदांतर। तो पदांतर मतलब भी क्या होता है डी होता है, तो डी निकालिए, दूसरा में से पहला घटा लीजिए। तो कितना है 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा 4, बन गया आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना देखिए 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। 2016 का सी मतलब क्या होता है सुपरमेंट्री, जो लड़के फेल हो जाते हैं, मान लीजिए कि मैथ में करस लग गया तो सुपरमेंट्री से परीक्षा देते हैं ना, तो उसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में कौन है। तो मान लीजिए देखिए
अगर हम 4 में से अगर 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा यहां से, यहां से 2 बच गया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर 8 में से हम कितना कम करेंगे 4, तो ये कितना बचेगा। अच्छा, दोनों के बीच का अंतर समान है, देखिए यहाँ पर कितना बढ़ा रहा है 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना 8, या तो एपी में नहीं है, ऐसे है क्यों, क्योंकि एपी में होने के लिए क्या होना पड़ता है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, मतलब कि बराबर होता है। अब देखिए इसमें भी देखेंगे कि 3 पहले कितना बढ़ा है 2, इसके बाद कितना घटा दिया है 1 कम कर दिया है, कहने का मतलब कि ये अभी एपी में नहीं है। इसको भी देखेंगे, देखिए यहां से देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि 3 6 3 है, लेकिन ऐसे नहीं है, 3 के बाद 9, 9 के बाद देखेंगे कि लड़के 3 बढ़ा है, अंतर क्या हो रहा है, समान हो रहा है, इसको क्या करेंगे मार देंगे, हो जाएगा गलती, ऐसे यह नहीं बनता है, ठीक है ना, क्योंकि यह घटता नहीं है हमेशा, ठीक है। देखिए इसको कैसे करते हैं, मान लीजिए इसको जांच करना है, तो हमें 6 में से कितना कम करना है, 3 कम करना है ना। देखिए अब यहां से देखिए तो ऐसे कम होगा नहीं, होगा, इसको पहले तोड़ लेंगे, 2 गुणे 3, तो ये घटेगा ही नहीं, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है ना, घटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक जैसा संख्या रहेगा तभी इसमें घटाते हैं। अब बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हल करके चेक कर लेते हैं, मान लीजिए कि दूसरा में से क्या करना है, पहला कम करना है, ठीक है ना, फिर इसमें से इसको कम करेंगे, फिर इसमें से इसको कम करेंगे, तो मान लीजिए कि हमें 6 में से माइनस के 6 में से 10 माइनस के कम करेंगे, तो प्लस के हो जाएगा, ये कितना बच रहा है 4। देखिए अब हमें 2 में से कितना कम करना है, माइनस के 6, तो माइनस के 2 में से अगर हम माइनस के 6 कम करेंगे तो माइनस के 2 प्लस के कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। देखिए इन दोनों के बीच का, देखिए इसमें क्या होगा कि आप कोई सा भी संख्या दूसरी में से अगर पहली घटाइएगा, चाहे इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो अंतर क्या आ रहा है, हमेशा समान आ रहा है। जिस संख्या का अंतर क्या होता है हमारा समान होता है, वही क्या होता है, वही संख्या जो होती है हमारी एपी में होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर बी से उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यह भी ऑप्शन पर ही बन जाएगा। 3 संख्या एपी में है, सही है, 3 संख्या एपी में दे रखा है तथा उसका योग 24 है, सभी का जोड़िएगा ना, देखिए 24 ही जाएगा, जोड़ के चेक कर लीजिए, जितना भी चारों ऑप्शन दे रखा है सबका भी आप योग जोड़िएगा 24, मान लीजिए चेक कीजिए 10 8 18 18 24 8 12 8 20 20 4 24, देखिए 11 8 कितना होता है 19 19 5 24, यहाँ से देख लीजिए 8 6 8 2 10 10 14 24, कहने का मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा था कि तथा उनका योग कितना है 24, यह तो ठीक है कि सबका योग कितना है 24 दे रखा है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हाँ देखिए क्वेश्चन में सभी का योग कितना आ रहा है, चारों ऑप्शन का जोड़ने पर 24। अब आगे बढ़ते हैं, उनके वर्गों का योग 25 है, 20 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वह संख्या ज्ञात करे। मान लीजिए कि क्वेश्चन तो पूछ रहा था कि सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है 24, तो 24 तो सबके आ रहा है, लेकिन यह लास्ट वाला शर्त देखिए, शर्त देखिए इसमें, उनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए 20 होना चाहिए, 20 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन गलत दे रखा है, 200 होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए कि इनमें किसी का भी वर्ग करिएगा, वर्ग तो 20 आएगा जोड़ने पर। अच्छा इसका 16 होता है, इसका 64, इसका 144, 20 आएगा किसी शर्त में नहीं, तो क्वेश्चन में सुधार लीजिए, ठीक है ना, 20 नहीं होगा यहाँ पर कितना होगा, लिखने का तो बहुत आसान है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 होगा, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा कि क्या लाना है, हमें 200 लाना है, क्वेश्चन में क्या लाना है, हमें वर्ग करके क्या लाना है 200। अब यहाँ से चेक करिए, देखिए यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि हम इस एक नंबर से चेक कर रहे हैं, 4 चौ के 16 8 28 64, 12 का कितना होता है 144। मान लीजिए यहां से हम देखिए कि 64 144 16 जोड़ेंगे तो क्या हमारा 200 आ जाएगा, नहीं आएगा, इससे क्यों, क्योंकि देखिए 4 4 8 6 6 14 ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी में चेक करेंगे, 10 के स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का कितना होता है
64। अच्छा होगा कितना होता है, तो मान लीजिए कि 8 के अगर 6 के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, इसका भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो 100 कितना हो गया 200। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, बी हो जाएगा। आगे भी चेक कर लीजिए, 11 के कितना होता है 121, 8 के कितना होता है 64, 5 के 25। कहने का मतलब कि अगर इन इसको छोड़कर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी के वर्ग करिएगा तो 200 नहीं आएगा। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन में देखिए 20 लिख रखा है, लेकिन 20 क्या है, गलत है, 20 नहीं, छूट गया प्रिंट करने में, 200 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमें 22 में 0 और 25 के बीच विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। विषम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक और क्या हो, स्वयं से विभाजित हो, किसी दूसरी संख्या से ना विभाजित हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 0 से 50 तक के विषम संख्या पहले मालूम करना है कि कितना होता है। तो 50-50 चलता है, मतलब कि आधा आधा। आपको पूछ दे कि 100 संख्या दे रखा है, 0 से लेकर 100 तक में सम संख्या कितनी है और विषम संख्या कितनी है, तो 50 सम हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। ऐसे देखिए 0 से क्या पूछ रहा है, 50 के बीच विषम संख्या का योगफल। तो अब समझ, सबसे पहले समझेंगे कि 0 से 50 में 25 सम संख्या है, 25 से क्या है विषम संख्या है। इसका क्या ज्ञात करना है हमें, रोटी खा ले, रोटी खा ले। देखिए तो हमें मालूम हो गया कि कुल कितने संख्या है 25, 25 सम है, 25 क्या है विषम है। उसका क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, ऑप्शन में 625 कहीं दिख रहा है, वहीं क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसका एक सूत्र भी होता है, देखिए सूत्र होता है इसका कि n प्लस, लगातार पूछ देगा, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, पूछ देगा कि लगातार विषम संख्या क्या क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र होता है कि n प्लस 1 बटा में क्या होता है 2। n मतलब क्या होगा संख्या है, लगातार कब काम करेगा, जब विषम संख्या के लिए सूत्र सिर्फ काम करता है, ठीक है ना, सम के लिए नहीं काम करेगा। तो देखिए n का कुल कितना है विषम संख्या 25, नहीं इससे नहीं आएगा, 25 प्लस 1 बटा में 2, 26, नहीं नहीं ये नहीं होगा सूत्र। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, अब हम क्लास 10th के विधि से बना लेते हैं, एसएन पे बना लेंगे तो आ जाएगा। देखिए एसएन से बनाते हैं, देखिए एसएन बराबर सूत्र क्या होता है n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n का मान कितना है, कुल कितनी विषम संख्या है 25, तो 25 यहां से रख लिए, बाटा में देखिए ए डी का मान मालूम करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। एक इसमें देखिए विषम क्या है, 2 है, 2 नहीं है, तो एक के बाद 3 विषम है, 3 के बाद क्या है 5, तो 2, एक का मान कितना हो जाएगा 1 होगा ना। अब देखिए n का मान कितना है 25 माइनस 1, डी का मान क्या होगा, अगर 3 में से मान लीजिए हमें क्या कम करेंगे, 1 तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना, तो डी का मान कितना आ गया, यहाँ से हमारा 2 आ गया। देखिए 25 बटा में 2, 2 24 गुणे 2, 25 बटा में 2, 2 24 दूनी 48। हम क्या करेंगे कि 25 प्लस 2, ये 48 दो कितना हो जाएगा 50, कटा देंगे तो कितना आएगा 25। शुरू शुरू बोला था ना मैं कि 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको पूछेगा कि मान लीजिए कि विषम संख्या सम संख्या निकालने के लिए, तो जितना भी पूछेगा ऐसे करके क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमें 23 पूछ रहा है,
क्वेश्चन नंबर 23 कि किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है। 4 संख्याएं दे रखा है, सभी को जोड़ने पर कितना आएगा? 40 आएगा, ठीक है ना। सभी का योग कितना है? 40 है। उनके पहली और चौथी संख्या का गुणनफल, मान लीजिए यहां पर कि सभी संख्याओं का योग कितना है? योग होगा हमारा 40। कितना होगा? 40। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहली और चौथी का गुणनफल 91। तो यहां से लिख रहे हैं कि पहली गुणे चौथी बराबर क्या आना चाहिए हमें? 91। तो वह संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में यह नहीं पूछ रहा था कि सभी संख्याओं का योग 40 है। अब पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल कितना आना चाहिए? 91। देखिए पहला संख्या और चौथा संख्या का गुणनफल क्या होना चाहिए? 91। देखिए ऑप्शन तो बनेगा इसको। सबसे पहले सभी का योग जोड़कर देखिएगा क्या आएगा? 40। अब पहली और लास्ट, पहली और चौथी संख्या मान लीजिए कि इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या 91 आएगा? नहीं आएगा। देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो 91 आएगा? नहीं आएगा। देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो 91 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन देखिए 13 7 91, कहने का मतलब कि जो ऑप्शन नंबर ए है, अगर पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणनफल करने पर कितना आ रहा है? 91 आ रहा है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भारी क्वेश्चन है ये? नहीं, कितना नॉर्मल था, सिर्फ ऑप्शन को देखकर क्या करना था? बनाना। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये तो बार बार आ रहा है क्वेश्चन कि 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? ए का मान कितना है? 10। ए की जगह लिख लेंगे यहां से हम, देखिए 10, ठीक है ना। डी जब निकालेंगे हम, डिफरेंस, डिफरेंस निकालेंगे हम। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 में से अगर मान लीजिए कि हम 10 घटाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा? अब 12वां 30वां पद निकालना है। देखिए 30वां पद निकालना है, तो 30वां पद, तो 30वां पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस 29डी। ए का मान 10, 29 गुणे डी का मान कितना है? माइनस के 3। प्लस माइनस माइनस 29 दिया कितना होता है? 87। 87 होता है ना। तो यहां से हम क्या लिख लिए? 87। या 87 में से 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 77। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। यह आपका किताब में भी क्वेश्चन है। जब 5 पॉइंट हम कितना 2 पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में यह क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर, ये मैट्रिक परीक्षा 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यह कितना में पूछा था? 2024। इस बार मैट्रिक का परीक्षा हुआ था ना, तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था। यह किताब का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होता है? 22 होता है। देखिए इसको पहले बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। इसमें भी हमें 11वां पद निकालना है। यही वाला क्वेश्चन है 11वां पद। तो 11वां पद निकालने के लिए देखिए ए का तो मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना? ए बराबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है माइनस के 3। डी का मान कितना दिया हुआ है? डी नहीं दिया है तो डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि माइनस के 1/2 में से माइनस के 3 क्या करना है? कम। तो माइनस के 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3/1 लिख लेंगे। लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। तो 2 से 2 खत्म, तो माइनस के 2 बार में, तो 3 दूनी, तो यहाँ से 5 बटा कितना हो जाएगा? 2। कहने का मतलब कि डी का मान कितना आ गया हमारा? 5/2। जब डी का मान 5/2 आ गया तो कौन सा पद निकालना था हमें? 11वां पद निकालना था। देखिए तो 11वां पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस 10डी। ए का मान कितना है? माइनस के 3 और 10, और डी का मान कितना रहा है? 5/5 से कम 5, 5 दूनी, 5 दूनी 10, तो 5 है। अब 25 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा? 22। पहले बोला था ना कि इसका आंसर क्या होता है? 22 होता है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब देखिए फिर यही इसी टाइप का क्वेश्चन है कि इतना इतना का क्या करना है? 2 7 12 का 14वां 10वां पद ज्ञात करना है। ए का मान कितना है? 2, और डी निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कौन सा पद निकालना है? 10वां पद। तो ए का मान कितना है? 2,
और डी का मान कितना है 5, और 10वां पद का ए प्लस 9 डी होता है, तो 9 5 45 से 45 में 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 47। इसका आंसर यही हो जाएगा। क्यों? तो इसको बार बार बना रहे हैं, इसको क्या बना दें, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम पद और अंतिम पद 5 और 75 है। प्रथम पद 5 है और अंतिम पद कितना है 75 है, तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है। डी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जब तक डी नहीं रहेगा तो हम योग कैसे निकालेंगे। अच्छा अंतिम पद है ना, तो अंतिम पद से निकाल लेंगे, अंतिम पद से क्या करेंगे निकाल लेंगे। देखिए इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक एसएन का ये भी सूत्र होता है कि n बटा 2 a प्लस an, इस सूत्र को पढ़ाए हैं ना हम। जब आपको अंतिम पद दिया हो, ए का मान दिया हो, तो इस सूत्र से हम नहीं बना लेंगे। अब देखिए इसमें कुल कितने पद का योग ज्ञात करना था 15, तो 15 बटा में 2, ए का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, प्रथम पद 5 है, अंतिम पद कितना है 75। देखिए 15 बटा में 2 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40, 15 30 35 45 5 चौके 60 और एक जीरो लगा लेंगे। देखिए ऑप्शन में क्या हमारा 600 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 600। तो आपको जब भी ए और एन का मान दे, आयोग निकालने को पूछे, तो क्या कीजिएगा इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिएगा। यह भी क्या है एसएन का ही सूत्र होता है। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या करना है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्या लिखिए और इसका योग हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो इसको हम एसएन पे भी बना सकते हैं। आए इसका अलग सूत्र होता है, उस समय इसका अलग सूत्र क्या होता है देखिए, उस समय मैं लिख रहा था ना विषम संख्या वाला, और विषम संख्या का सूत्र नहीं था, इसी का सूत्र था। कौन? देखिए ये वाला n प्लस 1 बटा में क्या 2। n मतलब होता है कुल कितना प्राकृत संख्या दे रखा है इसमें 200 ना, तो यहां से क्या लिख लेंगे हम 200, ठीक है। n का मान कितना है इसमें 200 प्लस 1 अब बटा में, और मान लीजिए इसको हम कटा देंगे तो कितना आएगा 100, गुणा इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200। अब कुछ नहीं गुणा करने के लिए लिख लेंगे पहले 201, इस पे कितने जीरो बैठा देंगे, मतलब कि 201 00, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको कभी भी पूछेगा कि प्रथम 200 पार की संख्या, 100 पार की संख्या, 50 पार की संख्या, जितना भी पार की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे इसी सूत्र से हम प्रयोग कर लेंगे। अगर बताइएगा एसएन से, तो एसएन से भी बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होगा टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कितना, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्या का योग। सबसे पहले 105 और 107 और 253 के बीच 5 से कितनी संख्या विभाजित होगी, यह निकालना है। उसके बाद पूछ रहा है कि उनका योग कितना होगा। फिर इसको क्या करना है, हमें एसएन पर बनाना है, बहुत टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से देखेंगे कि देखिए अच्छा 107 5 से कटेगा 108, 109 नहीं 110 कटेगा ना। 107 से देखेंगे 107 के बाद कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से पूरी पूरी क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो 107 नहीं कटेगा, 108 भी नहीं कटेगा, 109 110 कटेगा। तो हमारी सबसे पहली वाली संख्या क्या हो गई 110,
इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 115, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 120। ऐसे करके लास्ट वाली संख्या कितना दे रखा है? 253। अच्छा 253 कटेगा 5 से? नहीं। 5 के विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो अब देखिए 153 नहीं कट 253 नहीं कटेगा तो कितना? 252 कटेगा? नहीं कटेगा। 251 250 कटेगा ना? तो सबसे लास्ट वाली संख्या हमारा कितना मिल गया? 250, जो 5 से क्या होगी? कट जाएगी। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं जो क्या 5 से पूरी पूरी कटेगी। देखिए ए का मान कितना है हमारा? 110। डी निकालेंगे तो हमेशा 5 5 बढ़ रहा है तो 5 हो जाएगा। अब देखिए अंतिम संख्या कितना है? 250। तो लिखेंगे कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए का मान कितना है? 110। एन एन नहीं दे रखा है। अच्छा एन दे रखा है 250। एन माइनस 1, डी का मान कितना दे रखा है? 5। तो 250 अब प्लस में तो इधर ले लेंगे 110 माइनस में एन माइनस 1 गुणे 5 गुणा में तो इधर किस में ले लेंगे हम? भाग में। अब देखिए 0 में से 0, 5 में से 1 घटेगा तो कितना? 4, और 2 में से 1 घटेगा तो कितना? 1 बटा में 5 एन माइनस 1। अब देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 8 पाँचे माइनस मतलब इधर किस में आ जाएगा? प्लस में। तो 28 1 एन का मान कितना आ गया? 29। कहने का मतलब है कि 107 से लेके 253 के बीच में 29 ऐसी संख्या है जो क्या होगा? 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अच्छा देखिए इसमें 29 कहीं दे रखा है? नहीं। अब इसमें क्या पूछ रहा है? इसका योगफल ज्ञात करना है कि 29 जो संख्या है लिखने पर उसका योगफल कितना आएगा। तो योगफल के लिए हम क्या करेंगे? अब एस एन का मान निकालेंगे। तो देखिए हम एस एन का एन का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। देखिए एस एन निकालेंगे। एस एन का सूत्र होता है एन बाटा में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 29 है ना? 29 बाटा में 2। 2a का मान 110, या 29 माइनस 1। डी का मान कितना था? 5। ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। 29 बाटा में 2 आई 220 हो जाएगा। यह 28 गुणे 5। 29 बाटा में 2 और 220। 8 5 40 के 0, 5 दूनी 10 4 14, 140 हो गया। अब क्या करना है कि 220 में हमें क्या करना है? 140। तो देखिए 0 0 0, 4 2 6 और 2 1 3, कितना आ गया? 360। और 360 से अगर 2 कटाएंगे तो कितना आएगा? 18 दूनी 36 0, 180। कहने का मतलब कि 29 से 180 में हमें क्या करना है? गुणा करना है। 18 5 90, 18 6 28 है। कहने का मतलब कि गुणा करने पर कितना आ रहा है? 52 52 20। देखिए 107 से लेके 153 के बीच में कितना? 107 से लेके 153 के बीच में सबसे पहले 29 ऐसी संख्या थी जो 5 से क्या होती? पूरी पूरी विभाजित होगी। और उसके बाद उनका योग पूछ रहा था तो योग कितना आएगा? 52 20। तो देखिए 52 20 किसमें दे रखा है? तो 52 20 ऑप्शन नंबर पहला में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में हमें पूछ रहा है कि यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर मतलब कि डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा? एनवा पद निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए
n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी सही हो जाएगा। आगे जितने भी अगर क्वेश्चन बचेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, समझेंगे।